नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज 2019 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, और कल से नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। तो आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। तो आइए आज हम 31 दिसंबर यानी कि 2019 के अंतिम दिन के करंट अफेयर बुलेटिन के साथ उपस्थित हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो इसका जवाब है 24.56%। भारत के 24.56% क्षेत्रफल पर वन है। दरअसल एक रिपोर्ट जारी किया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है और रिपोर्ट का उसने शीर्षक दिया है भारत में वन स्थिति 2019। और इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 24.56 क्षेत्रफल पर वन है। और ये जो रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी होता है। पहली बार इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी 1987 में, और तब से प्रत्येक 2 साल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इससे पहले 2017 में रिपोर्ट जारी की गई थी और 2017 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 21% क्षेत्रफल पर वन था। तो यह था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, देश के पहले CDS किसे बनाया गया है? अब CDS है तो CDS का क्या मतलब होता है? CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और यह जो है वह भारत के तीनों सेनाओं के तरफ से रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं, और इस पद को इसी साल सृजित किया गया है। तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं के तरफ से यह रक्षा मंत्री के स्टाफ होंगे। तो ये किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत को देश का पहला CDS बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। हम इस क्वेश्चन की चर्चा क्यों किए, तो हम इसके पीछे भी विस्तार से आपको बताएंगे कि हम इस क्वेश्चन की चर्चा क्यों किए। दरअसल नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के द्वारा एक रिपोर्ट 30 दिसंबर को जारी की गई है, जिस रिपोर्ट का नाम है सतत विकास रिपोर्ट। तो सतत विकास रिपोर्ट के में इस बात का उल्लेख है कि केरल इस सूची में पहले स्थान पर है, और ये नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के द्वारा इसे जारी किया गया। अब क्वेश्चन में आपसे इससे 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या आने की संभावना है। पहला कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये क्वेश्चन आया था MA पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस में। और दूसरा तरीका यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगरिया, और अभी है राजीव कुमार। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की विजेता। 2019 में इसका आयोजन रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला जीता कोनेरू हेम्पी ने। कोनेरू हम्पी इसका फाइनल मुकाबला जीती, और कोनेरू हम्पी भारत की है। कोनेरू हम्पी ने फाइनल मुकाबला में चीन की लेई टिंगजी को पराजित की। लेई टिंगजी इसी को फाइनल मुकाबला में पराजित की। कोनेरू हम्पी भारत के विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरी ऐसी खिलाड़ी बनी है जिसने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीता है, और
महिला में यह प्रथम है। कोनेरू हम्पी पहली भारतीय शतरंज महिला खिलाड़ी है जिसने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीता है। विश्वनाथन आनंद ने इससे पहले 2017 में फाइनल मुकाबला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार। अजीत पवार को 30 दिसंबर को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। अजीत पवार एनसीपी से है, नेशनल कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोर्टल CERR.gov.in किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया भारत के संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद भारत के संचार मंत्री है। अब ये जो पोर्टल है, पोर्टल CERR.gov.in, यह क्या है? तो ये किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो वैसे मोबाइल को ढूंढने में यह पोर्टल सहायता करेगा। और फिलहाल इसको दिल्ली और दिल्ली के जो क्षेत्र है, NCR का क्षेत्र, वहां पर इसको अभी लागू किया गया है। धीरे धीरे पूरे देश में इसको लागू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवंग पुल का उद्घाटन कहां किया गया? किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल का नाम है जनरल BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के नए मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो CRPF के नए मुख्यालय का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। यहां से CRPF से हम कुछ और क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे CRPF का फुल फॉर्म क्या होगा? CRPF का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। और CRPF के वर्तमान महानिदेशक का नाम है राजीव राय भटनागर। राजीव राय भटनागर इसके महासचिव है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है, CRPF का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर, वह नई दिल्ली में अवस्थित है। और इसका पहले भी वही था, तो फिर से इसका नया मुख्यालय दिल्ली में ही बनाया गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन आरोही पंडित। कैप्टन आरोही पंडित। ये घटना दरअसल इसी महीने की मई महीने की है। और मई 2019 में कैप्टन आरोही पंडित अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। और ये जो है यह भारत की ही निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड किसने अपने नाम दर्ज किया है? तो ये की है क्रिस्टलीन कोच। क्रिस्टलीन कोच के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। क्रिस्टलीन कोच अंतरिक्ष में 300 से ज्यादा दिनों तक रहने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड पेगी बिस्टन के नाम था। पेगी बिस्टन 288 दिनों तक अंतरिक्ष में थी। तो उसका रिकॉर्ड क्रिस्टीन कोच ने तोड़ दिया है। और यह 288 से ज्यादा दिनों तक अभी अंतरिक्ष में है। अभी इनकी अंतरिक्ष से वापसी नहीं हुई है। अंतरिक्ष से इनकी वापसी होगी फरवरी 2020 में। और तब तक यह 300 से भी ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली दुनिया की पहली महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा चुकी होंगी। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। आपसे विदा ले उससे पहले 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में पूछे गए 3 प्रश्नों का हम जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब बर्लिन है और तीसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब लद्दाख है। आज का पहला प्रश्न है FSI का फुल फॉर्म आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे और तीसरा क्वेश्चन CRPF के महानिदेशक का क्या नाम है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले वर्ष में। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। धन्यवाद।